प्रिंसिपल जीएमसी बारामूला की जानिब से कुछ ही दिन कबल जो है कार पार्किंग को लेकर टेंडर निकाला गया, यानी कि जीएमसी बारामूला में जो कार पार्किंग है उसको लेकर टेंडर निकाला गया। और आपको बता दें, जब टेंडर निकला तो उसमें जो शराइत दिखे वो काफ़ी संगीन दिखे, सख्त दिखे, जिसके बाद जो लोग हैं, अगर हम बात करें नौजवानों की, तो उनका इसमें यह कहना था कि यह जीएमसी बारामूला की जानिब से किसी शख्स को या किसी कंपनी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है, इसीलिए ये संगीन इसमें शराइत रखे गए हैं। और शराइत क्या क्या थे कुछ हम बता देंगे आपको। जो शराइत थे वो ऐसे थे कि आपको सरकारी दफातर में भी जाना है, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास भी जाना है, वहाँ से पेपर वर्क करके लाना है, और उसके बाद कल यानी कि 23 मार्च को टेंडर का आखिरी डेट है। और आखिरी डेट सिर्फ 11 बजे तक है, यानी कि 11 बजे दफ्तर खुलता है, तो उसके बाद आप कुछ कर नहीं सकते, आपको वहाँ जाना है। टेंडर जो है उसके बाद काबिल कबूल नहीं होगा। वही 21 और 22 मार्च को सरकारी तातीलात थी, यानी छुट्टी थी, और 23 को जब अगर आप जाते तो 11 बजे के बाद आपका टेंडर जो है वो एक्सेप्ट फिर नहीं होगा। इसके साथ साथ एक और शर्त इसमें यह भी है कि अगर टेंडर आपको दिया जाता है तो प्रिंसिपल जीएमसी बारामूला जो है वो कभी भी टेंडर को ख़त्म कर सकता है, यानी कि जो जीएमसी बारामूला है, जो जीएमसी प्रिंसिपल बारामूला है, वो कभी भी इस टेंडर को कैंसिल कर सकता है और आपको कोई रीज़न भी नहीं देगा। उसके बाद आप कहीं पर जाके इस डिसीजन को आप कहीं पर इसे चैलेंज भी नहीं कर सकते। यही भी इसमें एक जो है कंडीशन रखी गई है। उसके बाद लोगों का यह कहना था इसमें कि अगर टेंडर की बिडिंग ओपन होती, शराइत जो है इसमें इतने सख्त नहीं रखे जाते, तो शायद जीएमसी बारामूला को, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को ज़्यादा फ़ायदा होता, क्योंकि बिडिंग जब ओपन होती तो ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करते, ज़्यादा लोग जब पार्टिसिपेट करते तो बोली भी ज़्यादा लगने के चांसेस हैं। ओपन बिडिंग के फ़ायदे की हम एक आपको मिसाल बता देंगे कि वक्फ बोर्ड की जानिब से कार पार्किंग की जब ओपन बिडिंग की गई, यानी कि उसमें सख्त कंडीशंस नहीं रखे गए, 9 लाख उसका जो है ओपनिंग प्राइस रखा गया था, और वही बिडिंग यानी कि बोली जाके 18 लाख पर रुकी, यानी कि वक्फ बोर्ड को उसमें फ़ायदा हुआ। लेकिन फ़ायदा तभी हुआ जब संगीन शराइत नहीं थे, कोई भी शख्स जो है इजीली इसमें पार्टिसिपेट कर पाता। लेकिन यहाँ पर इस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला के प्रिंसिपल की बात करें तो इसमें संगीन शराइत हैं, और इसमें काफ़ी जो ऐसे शराइत हैं जिनकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि सिंपली ये एक कार पार्किंग है, इसमें कोई ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है कि कंडीशंस रखने की, और जो मेन कंडीशंस है उससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसे भी हैं जहां पर ऐसा लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं किसी शख्स को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को, कंपनी को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है, ना कि जीएमसी बारामूला को, यानी कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला को फ़ायदा पहुंचाने की इसमें कोशिश की गई है। और दूसरा पॉइंट यह है कि 21-22 को अगर छुट्टी होती है, 23 को 11 बजे तक ही आपके पास टाइम है, यानी कि जब दफ्तर खुलेगा तभी आपका जो है टेंडर टाइम ख़त्म होता है। उसके बाद अगर आपका टेंडर जो है एक्सेप्ट नहीं होगा तो आप टेंडर नहीं भर सकते। यह भी एक पॉइंट इसमें है। तीसरा पॉइंट ये है कि जीएमसी बारामूला का प्रिंसिपल अगर किसी को टेंडर देता है, यानी कि आप में से कोई टेंडर ले भी लेता है, तो कल को वो किसी रीज़न के बिना ही वो टेंडर कैंसिल भी कर सकता है, और आप उस डिसीजन को कहीं पर चैलेंज भी नहीं कर सकते। यह भी इसमें कंडीशन है, यानी कि इन कंडीशंस को अगर आप मानते हैं तभी आप इस बिडिंग के लिए जा सकते हैं, यानी कि तभी आप इस बिडिंग में हिस्सा ले सकते हैं, इस टेंडर को डाल सकते हैं। ये एक लंबा नोटिस है, आपको बता दे, करीबन 11 पेजेस का ये नोटिस है, और उसमें जो मेन पॉइंट्स थे वो हमने आपको बता दिए। और लोगों का भी यह कहना है कि यह किसी शख्स को, ऑर्गेनाइजेशन को, कंपनी को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है जीएमसी प्रिंसिपल बारामूला की जानिब से। अगर ऐसा नहीं होता तो ओपन बिडिंग होती, और इसमें ये जो संगीन शराइत हैं यह नहीं रखे जाते, यानी कोई भी शख्स जो है वो इजीली इसमें पार्टिसिपेट कर पाता। और उसके बाद यहाँ पर यह भी मामला है कि 21-22 को अगर सरकारी तातीलात हैं, छुट्टी है, 23 को इसका आखिरी डेट है, तो कहीं ना कहीं जो इसमें
सरकारी दफातर का एक कंडीशन रखा गया है कि आपको वहाँ पर क्लियरेंस लानी है या कुछ और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास आपको जाना है, वहाँ से पेपर वर्क करके लाना है, तो उसमें भी आप नाकाम ही रहेंगे क्योंकि 11 बजे दफ्तर खुलेगा, उसके बाद आप कुछ कर नहीं सकते। कहीं ना कहीं ये लोगों का कहना है कि इसमें ये सवालिया निशान है और लोगों ने अब एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश की है कि इस टेंडर वर्क को यानी कि इस प्रोसेस को फिलहाल रोका जाए और इसकी जांच की जाए। उसके बाद ही इसमें जो है कहीं ना कहीं सच्चाई सामने आएगी और ये जो है काम ट्रांसपेरेंसी से होगा, क्योंकि गवर्नमेंट इंतजामिया की बात करें उनकी जानिब से हमेशा कहा जाता है कि ट्रांसपेरेंसी के साथ काम होता है और करप्शन की ओर उनकी ज़ीरो टॉलरेंस है। तो इसमें लोगों की अब यही अपील है, रिक्वेस्ट है कि इसमें अब देखा जाए और कबल अज़ वक्त ही देखा जाए कि आखिर मामला क्या है।